हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनगणना 2011। प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ डिटेल से कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन ट्रिक से भी पढ़ेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए। ये वीडियो स्पेशल रेलवे एग्ज़ाम के लिए है क्योंकि एनटीपीसी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एनटीपीसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जनगणना 2011 से मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट लिए हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आप इस वीडियो को देखकर जाए, यहाँ से आपको 100% फ़ायदा होगा। बाकी आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ऐड होकर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जनगणना 2011 पढ़ने से पहले वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी एसएससी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर कंडक्ट की जा रही है 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा। 18 जनवरी से शुरू हो चुकी है फ्री प्रैक्टिस CYQ टेस्ट सीरीज, जिसमें क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जैसे सब्जेक्ट में से डेली करवाए जा रहे हैं करंट ईयर के क्वेश्चंस देश के टॉप एजुकेटर के द्वारा। और इस टेस्ट का एनालिसिस भी करवाया जा रहा है सेम डे स्पेशल क्लासेज में, जो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपकी करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए 18 जनवरी से शुरू हो चुका है फ्री डेली करंट अफेयर्स स्कोर बूस्टर सीरीज, इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन एसएससी टेस्ट सीरीज प्रतियोगिता मंत्रा सर ये सभी टेस्ट सीरीज कवर कर रहे हैं। और फिर बात करें आपके सुपर प्लेटिनम फ्री सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट सीरीज हैं, जिसमें सेक्शन वाइज आपकी मॉक टेस्ट होने वाला है। ये 25 जनवरी से कंटिन्यू हो रही है। इसमें 5 मॉक टेस्ट है जिसमें प्रतियोगिता मंत्रा सर रीजनिंग, जीके, क्वांट्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट में कंडक्ट करेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाकी जो भी अनअकैडमी पर न्यू है और प्लस सब्सक्रिप्शन में एनरोल करना चाहते हो तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो TTGK कूपन कोड से। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जनगणना से संबंधित कुछ पॉइंट कर लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और सबसे पहला है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई है 1872 में और ये हुई है लॉर्ड मेयो के काल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है 1881 में और ये हुई है लॉर्ड रिपन के काल में। तो यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है, पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में और ये हुई है लॉर्ड मेयो के काल में। जबकि नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है 1881 में और यह हुई है लॉर्ड रिपन के काल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई है 1951 में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष है 1921, जबकि जनगणना का लघु विभाजक वर्ष है 1951। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको महाविभाजक वर्ष पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा 1921, जबकि लघु विभाजक वर्ष है 1951। जनगणना की अवधि होती है 10 वर्ष, यानी प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। जनसंख्या के अध्ययन को बोलते हैं डेमोग्राफी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनगणना है 15वीं, जबकि स्वतंत्र भारत की जनगणना है 7वीं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनसंख्या को रखा गया है समवर्ती सूची में। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जनसंख्या को कौन सी सूची में रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा समवर्ती सूची। उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या निवास करती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में 10% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या है 90%, जबकि दक्षिण गोलार्ध में जनसंख्या है 10%। 2011 की जनगणना का शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, यानी 1 अप्रैल 2010 को सबसे पहले काउंट किया गया था राष्ट्रपति को, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। जब भी देश की जनगणना होती है सबसे पहले काउंट किया जाता है राष्ट्रपति को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 12,10,56,95,73, यानी 121.06 करोड़। आप इसको बोल सकते हो 1.21 अरब या 1210 मिलियन। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है 17.5%। तो आपको याद रखना है, भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है 17.5%। और भारत की जनसंख्या विश्व में स्थान है दूसरा और प्रथम स्थान पर है चीन। और चीन की जनसंख्या है 134.6 करोड़, जो कि विश्व जनसंख्या का 23% है। और तीसरे स्थान पर है अमेरिका, और अमेरिका में जनसंख्या है 31.2 करोड़। 1901 से 1911 तक लगभग जनसंख्या स्थिर थी, लेकिन 1911 से 1921 तक पहली बार जनसंख्या घटी है। तो आपको याद रखना है, अब तक पहली बार जनसंख्या घटी है 1911 से 1921 के बीच में, और इसमें जनसंख्या घटी है 0.33%,
यानी इस दशक में जनसंख्या घटी है 77 लाख। और इसमें भी कुछ कारण बताए गए हैं। इस काल में एक रोग फैल गया था जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा, और इसी काल में प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। इसको भी जनसंख्या घटने का कारण बताया गया है। 1921 को महाविभाजक वर्ष बोलते हैं। 1921 से 1951 तक जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी है, लेकिन 1951 से 1981 तक जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी और जनसंख्या बढ़कर दुगनी हो गई थी। सर्वप्रथम मौर्य काल में जनसंख्या की गणना की गई है और इसकी जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। साथ ही आपको याद रखना है जनगणना को रखा गया है गृह मंत्रालय में। राष्ट्रीय जनगणना आयोग की स्थापना हुई है 2000 में। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। 2011 में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या है 7 अरब। 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ पर विश्व की 50% जनसंख्या निवास करती है। ये बात हो रही है 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ पर, और यहाँ पर विश्व की 50% जनसंख्या निवास करती है। 35 डिग्री नॉर्थ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो आपको याद रखना है 35 डिग्री नॉर्थ पर विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। 2011 में विश्व जनसंख्या घनत्व है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व होता है 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, और विश्व का जनसंख्या घनत्व है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व है 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। भारत में सर्वाधिक मात्रा में हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं, और हिंदू धर्म के लोग हैं 80%, मुस्लिम धर्म के लोग हैं 13%, ईसाई धर्म के लोग हैं 2.34%, और सिख धर्म के लोग हैं 1%। साथ ही आपको याद रखना है भारत में सबसे कम लोग हैं पारसी धर्म के। अब देखेंगे क्षेत्रफल में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, और इनको कवर करेंगे ट्रिक से। और क्षेत्रफल के लिए ट्रिक है राग क्षेत्र अंडाल। क्षेत्र से हो जाएगा क्षेत्रफल, रा से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गोवा, अंडा से हो जाएगा अंडमान निकोबार, और ल से हो जाएगा लक्षद्वीप। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे छोटा राज्य है गोवा। उसी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा हो जाएगा अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप। साथ ही आपको याद रखना है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, और तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, जबकि पहला सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के प्रावधान को समाप्त कर दिया, जिसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बने। तो आपका इसका आंसर याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना ही, साथ ही इसका पुनर्गठन भी हो गया। लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा मौजूद है। जम्मू कश्मीर में मौजूद राज्यपाल का पद समाप्त हो गया, और दोनों केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल का पद की व्यवस्था की गई। जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू, जबकि लद्दाख का पहला उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर का वर्तमान उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। आपको याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था अंडमान निकोबार, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। उसके बाद में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू कश्मीर, दूसरा सबसे बड़ा हो गया लद्दाख, और तीसरा अब है अंडमान निकोबार। अब देखते हैं जनसंख्या में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, और इसके लिए ट्रिक है जुप्सी दिल। जैसे हो जाएगा जनसंख्या, यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी से हो जाएगा सिक्किम, डी से हो जाएगा दिल्ली, और ल से हो जाएगा लक्षद्वीप। तो जनसंख्या के लिए आपको ट्रिक याद रखना है जुप्सी दिल। यानी जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। भारत में पुरुष जनसंख्या है 62.32 करोड़, जो कि भारत की जनसंख्या का 51.47% है, जबकि महिला जनसंख्या है 58.75 करोड़, जो कि जनसंख्या का 48.53% है, और भारत की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर है 17.7%, जबकि वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। भारत की कुल जनसंख्या है 121.6 करोड़। तो आपको याद रखना है भारत की कुल जनसंख्या है 121.6 करोड़। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19.98 करोड़।
जो कि जनसंख्या का 16.51% है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की जनसंख्या है 11.23 करोड़, जो कि भारत की जनसंख्या का 9.28% है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, और सिक्किम की जनसंख्या है 6.11 लाख। न्यूनतम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य है मिजोरम, और मिजोरम की जनसंख्या है 10.91 लाख। अब देखते हैं लिंगानुपात में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, और इसके लिए ट्रिक है लेके हरिपद। तो आपको याद रखना है लिंगानुपात के लिए ट्रिक है लेके हरिपद। ले से हो जाएगा लिंगानुपात, कैसे हो जाएगा केरल, हरि से हो जाएगा हरियाणा, प से हो जाएगा पुदुचेरी, और द से हो जाएगा दमन दीव। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में, और न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा में। अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात है पुदुचेरी में, और न्यूनतम लिंगानुपात है दमन दीव में। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। भारत का लिंगानुपात है 943, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, और केरल का लिंगानुपात है 1084। सर्वाधिक लिंगानुपात में दूसरा राज्य है तमिलनाडु, और यहाँ का लिंगानुपात है 996। तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, और यहाँ का लिंगानुपात है 993। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, और यहाँ का लिंगानुपात है 879। न्यूनतम लिंगानुपात में दूसरा राज्य है जम्मू कश्मीर, और यहाँ का लिंगानुपात है 889। और तीसरा राज्य है सिक्किम, और यहाँ का लिंगानुपात है 890। अब देखते हैं शिशु लिंगानुपात में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, और इसके लिए ट्रिक है शिवलिंग अरहर आदि। शिवलिंग से हो जाएगा शिशु लिंगानुपात, अर से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, हर से हो जाएगा हरियाणा, आ से हो जाएगा अंडमान निकोबार, और दी से हो जाएगा दिल्ली। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जबकि सबसे कम है हरियाणा में। अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है अंडमान निकोबार में, जबकि सबसे कम है दिल्ली में। यहाँ से आपको और भी डिटेल याद रखनी है। भारत का शिशु लिंगानुपात है 919, जो कि भारत की जनसंख्या का 13.6% है। अब देखते हैं साक्षरता में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और इसके लिए ट्रिक है स्कर्वी लदा। तो आपको साक्षरता के लिए ट्रिक याद रखनी है स्कर्वी लदा। ऐसे हो जाएगा साक्षरता, कैसे हो जाएगा केरल, वी से हो जाएगा बिहार, ल से हो जाएगा लक्षद्वीप, और दा से हो जाएगा दादर नागर हवेली। यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता है केरल में, और सबसे कम है बिहार में। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में देखें सबसे ज़्यादा साक्षरता है लक्षद्वीप में, और सबसे कम है दादर नागर हवेली में। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। भारत की कुल साक्षरता दर है 73%। 2001 की साक्षरता दर थी 64.8%। सर्वाधिक साक्षरता है केरल में, और केरल की साक्षरता है 94%। और दूसरा राज्य है मिजोरम, और इसकी साक्षरता है 91.58%। न्यूनतम साक्षरता है बिहार में, और बिहार की साक्षरता है 61.8%। दूसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ की साक्षरता है 65.4%। पुरुष साक्षरता में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, और इसके लिए ट्रिक है स्कर्वी लदा। तो आपको याद रखना है साक्षरता में ट्रिक है स्कर्वी लदा, चाहे वो पुरुष साक्षरता हो या महिला साक्षरता हो। ऐसे हो जाएगा साक्षरता, कैसे हो जाएगा केरल, वी से हो जाएगा बिहार, ल से हो जाएगा लक्षद्वीप, और दा से हो जाएगा दादर नागर हवेली। मतलब सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता है केरल में, जबकि सबसे कम है बिहार में। अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता है लक्षद्वीप में, और सबसे कम है दादर नागर हवेली में। भारत में पुरुष साक्षरता दर है 80.9%, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य है केरल, और यहाँ पे साक्षरता दर है 96.02%। दूसरा राज्य है मिजोरम, और यहाँ की साक्षरता है 93.3%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य है बिहार, और यहाँ पे साक्षरता है 71.2%। दूसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ की साक्षरता है 72.6%। महिला साक्षरता में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, और इसके लिए भी वही ट्रिक है स्कर्वी लदा। तो आपको याद रखना है महिला साक्षरता हो या पुरुष साक्षरता, इसके लिए सेम ट्रिक है स्कर्वी लदा। ऐसे हो जाएगा साक्षरता, कैसे हो जाएगा केरल, वी से बिहार हो जाएगा, ल से हो जाएगा लक्षद्वीप, दा से हो जाएगा दादर नागर हवेली। यानी सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है केरल में, जबकि सबसे कम महिला साक्षरता है बिहार में। अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है लक्षद्वीप में, जबकि सबसे कम है दादर नागर हवेली में। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। भारत की महिला साक्षरता दर है 64.6%, और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य है केरल, और यहाँ पर साक्षरता है 92.1%। दूसरा राज्य है मिजोरम, और इसकी साक्षरता है 89.3%।
न्यूनतम साक्षरता वाला है बिहार और इसकी साक्षरता 51.5%। और दूसरा राज्य है राजस्थान और यहाँ की साक्षरता है 52.1%। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, और इसके लिए ट्रिक है जनगण बियर दिया। तो आपको याद रखना है जनसंख्या घनत्व के लिए ट्रिक है जनगण बियर दिया। जनगण से हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, बी से हो जाएगा बिहार, अर से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, डी से हो जाएगा दिल्ली, आ से हो जाएगा अंडमान निकोबार। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार में, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश में देखें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है दिल्ली में, जबकि सबसे कम है अंडमान निकोबार में। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार में और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106। दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 1028। तीसरा राज्य है केरल और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 860। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 17। दूसरा राज्य है मिजोरम, यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 52। तीसरा राज्य है सिक्किम और यहाँ पर है 86। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। अब कुछ और पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना का शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर है डब्ल्यू पॉल्डेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त है R.A. गोपाल स्वामी। पहली बार जाति आधारित जनगणना की गई थी 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है 11 जुलाई को। एकमात्र राज्य जहां पर जनसंख्या घटी तो यह हो जाएगा नागालैंड। तो आपको अच्छे से याद रखना है एकमात्र राज्य जहां पर जनसंख्या घटी तो वो हो जाएगा नागालैंड। अधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा ठाणे जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा दिबांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। 2011 की जनगणना आयुक्त था C. चंद्रमौली। अब आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा हुई है मेघालय में और मेघालय में हुई है 27.82%। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर है 25.92%। सबसे कम हुई है नागालैंड में। दूसरा है केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या है 31.2% जबकि ग्रामीण जनसंख्या है 68.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व में सबसे युवा देश है। महानगरों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है मुंबई में, उसके बाद है दिल्ली में, उसके बाद है कोलकाता, उसके बाद है चेन्नई। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ऐड होकर वीडियो के PDF डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में सेंड कीजिए ताकि और स्टूडेंट को भी फायदा मिल सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।